वेलकम टू टैक्यून। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा जाए तो रेडिएशन से है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लंबा सा है, देखने में डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। द फिलामेंट ऑफ अ लाइट बल्ब हैज अ सरफेस एरिया 64 मिलीमीटर स्क्वायर। द फिलामेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 2500 केल्विन, emitting radiations like a point source when viewed from far. At night, the light bulb is observed from a distance of 100 meter. Assume the pupil of the eyes of the observer to be circular with radius 3 mm. देन है ना, सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दी गई है, वो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है स्टेप बाय स्टेप। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, पावर रेडिएटेड बाय द फिलामेंट इज इन द रेंज ऑफ 642 टू 645। चलिए देखते हैं, लेट्स डू। ध्यान से देखो तो ये क्या बनाया मैंने, एक इमेजिन करो कि एक बल्ब, आप बहुत दूर से देखते हैं ना, एक बल्ब जल रही होती है, तो बल्ब आपको कैसा दिखता है, पॉइंट सोर्स की तरह सही दिखता है, ठीक है ना। तो ये बल्ब है मान लो, जिसकी पावर पी है। ये क्या कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है सब तरफ, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले तो पूछा इस बल्ब की पावर की रेंज क्या है। तो देखो इस बल्ब का जब हम लोग पावर निकालेंगे तो ये पावर रेडिएट कर रही है, तो रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कितना होता है, ये स्टीफांस ने दिया था, सिग्मा ई ए टी दी पावर 4। तो सिग्मा देखो दिया हुआ है ना, 5.67 इंटू 10 द पावर -8। सबसे इंटरेस्टिंग कांस्टेंट है, इसका वैल्यू याद करना, 5678 है ना, 5678। सिग्मा ई की वैल्यू 1 बिकॉज ब्लैक बॉडी है, और टेम्परेचर एरिया कितना है, एरिया है 64 mm स्क्वायर, तो 64 इंटू 10 द पावर -3 मीटर होता है, तो स्क्वायर कर देंगे तो -6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। और टेम्परेचर द पावर 4 मतलब कितना टेम्परेचर है, 2500 द पावर 4। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना, 141.75 वॉट आता हुआ नजर आएगा। दिस इज द पावर एमिटेड बाय द बल्ब, है ना। अब एक बार पावर निकल गया, कैलकुलेशन हो गया, अब इसके बाद क्या कहता है, इसी बल्ब को कोई इंसान देख रहा है अपनी आंखों से, तो उसकी आंखों में लाइट जा रही है, वो इंसान जो खड़ा है, आगे क्वेश्चन मूव करता है, वो इंसान खड़ा है सपोज डी डिस्टेंस पे, और डी की वैल्यू है 100 मीटर। यहाँ पे उसकी आंखें हैं, छोटी सी आंखें, छोटी सी आंखें हैं, बहुत प्यारी सी आंखें। यहाँ पे देखो अभी क्या है, 100 मीटर दूर बहुत होता है कि नहीं, तो 100 मीटर बहुत दूर होता है, तो 100 मीटर दूर पे जाकर क्या बना लेते हैं, एक स्फेयर बना लेते हैं, और कहा जाता है कि इस स्फेयर पे टोटल एनर्जी ऑफ द बल्ब गिर रही है। ये कहा जाता है ना, इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वी मेक अ स्फेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, देन वी से दैट द एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब इज कंप्लीटली स्प्रेड ओवर द कंप्लीट स्फेयर। अब उस स्फेयर के इतने पार्ट में कितना एनर्जी जा रहा है वो पूछा है क्वेश्चन में। रेडिएटेड पावर एंटरिंग इनटू वन आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज इन द रेंज, है ना। क्या पूरा पावर उसके आई में घुस जाएगा, नहीं, पूरा पावर ऑफ द लाइट विल फ्लो थ्रू दी कंप्लीट स्फेयर, बट उसकी आंखों में कितना जाएगा, उसके लिए उन्होंने कैसे बताया, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द एनर्जी फॉलिंग ऑन दिस स्फेयर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब इस स्फेयर पे हमें पता करना है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, है ना, एंड पर यूनिट एरिया। अगर हमें ये बात पता चल जाए तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, उस पर पावर निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पता चल जाए, इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ठीक। अब ध्यान से देखो तो इंटेंसिटी निकाल लो और इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, तो क्या आ जाएगा वापस पावर। तो देखो कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, देखो कि पावर रिसीव्ड बाई आई is nothing but intensity on I, है ना, intensity on I into area of I, एज सिंपल, है ना। तो इंटेंसिटी क्या है वहां पे, इंटेंसिटी है बल्ब के कारण, वो कितना है, पावर ऑफ बल्ब डिवाइडेड बाय कितना, एरिया, कितना एरिया है, स्फेयर है ना, 4 पाई डी स्क्वायर, ठीक है, इनटू एरिया, एरिया ऑफ आई कितना है, पाई आर ई स्क्वायर, है ना। देखो ये पाई पाई कट जाएगा, और पावर ऑफ बल्ब हमने निकाला है कितना है, 141.75, है ना, वाट डिवाइडेड बाई 4d स्क्वायर, डी कितनी है, 100 स्क्वायर। अच्छा, और रेडियस ऑफ आई दिया हुआ है, देखो तो रेडियस ऑफ आई दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर मतलब 3 इंटू 10 पावर -3 का होल स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आता हुआ नजर आएगा कितना, 3.18 इंटू कितना, 10 द पावर
8 वाट कितना आता हुआ नजर आएगा? कैलकुलेशन करेंगे तो पावर रिसीव्ड बाय आई कितना आता हुआ नजर आएगा? 3.18 इंटू 10 द पावर 8 वाट, है ना? तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। अब ध्यान से देखो तो ये काम हो गया। अब इसमें ये पूछा नहीं गया था डायरेक्टली क्या पूछा कि इट बिटवीन 3.15 इंटू 3.25, तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है मुझे बिटवीन 3.15 एंड 3.25, तो आंसर करेक्ट है। क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए उन्होंने रेंज दे दिया है कि बच्चे अगर रेंज में भी बता देंगे तो भी ठीक है ना? तो ये रेंज के अंदर आता है, इसका मतलब मुझे दिख रहा है बी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, ए ऑप्शन इनकरेक्ट था क्योंकि आंसर कितना आ रहा था? 142 या 141, है ना? 141.75 आ रही थी, तो कितनी? ठीक है, तो इसमें ए इनकरेक्ट है और बी करेक्ट है ना? अब एक इनकरेक्ट होगा, बी करेक्ट। अब लाओ चेक करते हैं सी का, सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या कहता है? द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज। अब ध्यान से देखो तो वेवलेंथ आपको पता होगा, वीन्स लॉ। वीन्स लॉ क्या होता है? वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज लैम्डा एम इनटू टी इज सी होता है। अब ध्यान से देखो, लैम्डा एम पूछा है उसने, वो क्या हो जाएगा? सी बाई टी। सी कितनी है? 2.9 इंटू 10 द पावर, यहां दिया हुआ है देखो, वीन्स कांस्टेंट 2.9 10 द पावर -3, और टेम्परेचर कितना है? 2500 केल्विन। तो इसको जब आप करेंगे कैलकुलेट तो कितना आएगा? 1160 नैनोमीटर आता हुआ नजर आएगा। ये कौन सी वेवलेंथ है? ये वो वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। आपको पता होगा कि कोई भी अगर चीज रेडिएट कर रही होती है तो सारी वेवलेंथ में रेडिएट कर रही होती है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। बस उस सारी वेवलेंथ में से एक ऐसा वेवलेंथ होता है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसी को बोलते हैं वेवलेंथ फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड दैट इज वीन्स लॉ। ठीक है, तो ये लैम्डा एम है 1160 और हमें दिख रहा है कि ऑप्शन सी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन है डी। टेकिंग द एवरेज वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन to be 1740 nanometer, the total number of photons emitted per second into one eye of the observer is in the range this। अब ध्यान से देखो तो, अब हमें ये बात पता है एवरेज वेवलेंथ इसलिए इसलिए क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि रेडिएशन में सारे वेवलेंथ एमिट होते हैं, तो उन्होंने बोला मान लो कि एवरेज वेवलेंथ एमिट हो रहा है कितना? 1740 नैनोमीटर। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरी आंखों में कितनी गिर रही होंगी? हाउ मेनी फोटॉन्स विल बी हिटिंग ऑन माय आईज, बिकॉज अगर लाइट जा रही है तो फोटॉन्स जा रहे हैं, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। पावर क्या होता है बेटा? देख, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर हम लोग देखें तो एच सी बाई लेमडा इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर मैं इसको डेल्टा एन बाई डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, where delta n by delta t is nothing but number of photons per second। यही तो है, number of photons per unit time, number of photons per second, है ना? तो ध्यान से देखो तो यही तो पावर है। देखो तो डेल्टा एन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एच सी बाई लेमडा इज द टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल एनर्जी बाय टाइम इज पावर, है ना? अब ध्यान से देखो तो इसमें डेल्टा एन बाई डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी कितना होगा? वो होगा पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो देखो पावर, कौन सा पावर? मेरी आंखों में जो गिर रहा था पावर, वो वाला पावर है ये। मुझे अपनी आंखों में गिरने वाली फोटॉन्स को जोड़ना है, कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो पावर ऑफ आई है। तो पावर ऑफ आई कितना आया था? 3.18। अब देखेंगे पीछे कैलकुलेशन किया है हमने, कितना आया था? 3.18 इंटू 10 पावर -8, तो आएगा 3.18 इंटू 10 पावर -8 डिवाइडेड बाई एच सी बाई लैम्डा। एच कितना होता है? 6.6 इंटू 10 पावर -34। एवरेज वेवलेंथ उन्होंने लेने बोला है 1740, तो यहां हो जाएगा 1740 इंटू 10 पावर -9, सॉरी एच सी, सी है ना ऊपर, सी तो ऊपर लाइट होगा, यहां होगा 3 इंटू 10 पावर 8 लाइट की स्पीड, और बाई वेवलेंथ यहां पे वो 1740 इंटू 10 पावर -9। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आता हुआ नजर आएगा 2.79 into 10 the power 11 photons will be hitting your eyes per second, है ना? Which is exactly in between 2.75 into 2.85, so I can easily see कि D ऑप्शन भी करेक्ट नजर आ रहा है। तो टोटली हमें लास्ट में दिख रहा है कि B, C एंड D आर करेक्ट, ठीक है ना? चलो, आई होप बात समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।